हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे बेटा क्लास 10 चैप्टर 3 एक्सरसाइज स्टार्ट बेटा 3.2। सही है, 3.1 आपकी क्या हो गई थी बेटा, कंप्लीट हो गई थी। आज से हम स्टार्ट करेंगे बेटा 3.2 एक्सरसाइज। ठीक है, और अगर आपने प्रीवियस वीडियो देख रखी है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो बेटा इस वाले लेक्चर के बाद आपके अगर प्रीवियस वीडियो को जरूर देंगे। चैप्टर फर्स्ट की वीडियो ली हुई है, चैप्टर सेकंड की भी है, चैप्टर थर्ड बेटा आपका चल रहा है। तो चैप्टर थर्ड की जो पहली एक्सरसाइज आपकी 3.1 वो आपकी पूरी क्या हुई भी बेटा, अपलोड हुई भी है। ठीक है, तो आइए बेटा करते हैं 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है बेटा आपका, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब बेटा आपको जो लीनियर इक्वेशन ऑफ पेयर भी दी हुई है आपको फॉलोइंग में, ठीक है, बहुत सारी दी हुई होंगी। अब उसको आपको क्या करना है बेटा, सोल्व करना। वो भी किससे करना बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना। ठीक, तो बेटा ये होता क्या है असल में, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है बेटा आपकी ऐसे दो इक्वेशन दे दी, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो बेटा इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि जो इक्वेशन छोटी है उसको देखो। सही है, उससे हमें इक्वेशन थर्ड बनाने में क्या पड़ती है बेटा, आसानी पड़ती है। तो बेटा देखते हैं यहाँ पे, देखो ये x प्लस वाई इक्वल 14 है, बड़ी इक्वेशन है, और x माइनस वाई इक्वल 4 ये छोटी इक्वेशन दिखाई दे रही है, इसकी वैल्यू क्या है बेटा, छोटी है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, y इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड वाली इक्वेशन को लिखेंगे बेटा x माइनस वाई इक्वल 4। ठीक है, तो बेटा माइनस का y इधर आएगा, एक हो जाएगा प्लस का, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 4 प्लस वाई। ये आपकी थर्ड इक्वेशन बन गई। ठीक है बेटा, फर्स्ट और सेकंड आपको गिवन दी, आपने क्या बना ली, थर्ड इक्वेशन बना ली। ठीक, तो बेटा आपने जो थर्ड इक्वेशन बनाई है इसकी वैल्यू आप जिस इक्वेशन से आप इसको बनाए हो, जैसे मान लो आपने इसको सेकंड से बनाया, तो जो भी आप x की वैल्यू निकल कर आई है आप उसको सेकंड में रख के किस में रखोगे बेटा, फर्स्ट वाली में। मान लो आप बेटा फर्स्ट वाली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल दे और वो इक्वेशन थर्ड बनती है आपकी, तो उसकी वैल्यू आप फर्स्ट में रख के बेटा किस में रख दे, सेकंड में। समझ में आ गई बात, यानी आपने x माइनस वाई इक्वल 4 सेकंड इक्वेशन से क्या बनाई बेटा, आपने x की वैल्यू निकाली। ठीक, तो इसकी x की वैल्यू सेकंड में रख के किस में रखेंगे हम बेटा, फर्स्ट वाली इक्वेशन में रखेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे बेटा वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। और बेटा फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है आपकी, x प्लस वाई इक्वल 14। ठीक है, तो बेटा x प्लस वाई इक्वल 14 है, तो x की वैल्यू क्या है बेटा आपकी 4 प्लस वाई रख दी, प्लस वाई ऐसे रहा है बेटा, और इक्वल में क्या है आपका 14। तो देखो 1y और 1y कितना y होगा बेटा 2y, और ये बेटा प्लस का 4 है, जब इक्वल के इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो -4। बेटा यहां बचा आपका 2y, 14 में से 4 जाएगा तो 10, तो बेटा 2 5 10, तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपकी 5। समझ में आ गई बात, कितना इजी था बेटा। देखो y की वैल्यू क्या निकाल ली आपने, 5 निकाल ली। अब बेटा वैल्यू ऑफ तो बेटा वैल्यू ऑफ y कौन सी बेटा, वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन। बेटा वैल्यू ऑफ y को आप किसी भी इक्वेशन में रखोगे तो x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी आपकी। ठीक, तो जिसमें बेहतर लगे आपको उसमें क्या रखनी है, आपको y की वैल्यू रखनी है। मैं सजेस्ट करूंगा कि y की वैल्यू हमेशा किसमें रखो बेटा, आप थर्ड इक्वेशन में रखो। ठीक, तो हम लिखेंगे बेटा वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन थर्ड, बाकी आपकी मर्जी है कि किसी में भी रखो। तो x इक्वल में बेटा क्या आ जाएगा 4 प्लस वाई, तो बेटा y क्या आया था आपका अभी 5, तो 4 प्लस 5, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 9। अब इसको चेक करेंगे बेटा कि हमारा आंसर सही आया है रॉन्ग, तो इसको कैसे चेक करेंगे बेटा, देखो यहां पर y की वैल्यू 5 और यहाँ पे x की वैल्यू 9 है, पुट कर दो इक्वेशन में किसी में भी। तो बेटा इसमें रखता हूं मैं 9 और इसमें रखा बेटा मैंने 5, तो बेटा 9 में से आप 5 को माइनस करोगे क्या बचेगा 4। ठीक है, ये यहां रखो बेटा, इसमें रखो आप 9, इसमें रखो बेटा 5, दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा बेटा 14। तो इसका मतलब क्या है बेटा, आपने जो आंसर निकाला, जो वैल्यूज निकाली x की और y की, वो क्या है बेटा बिल्कुल करेक्ट आई है। ठीक है, तो बेटा आइए करते हैं इसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट का सेकंड। तो बेटा फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या है आपका, आपकी इक्वेशन दे रखी x माइनस टी इक्वल 3, पहली इक्वेशन आ गई बेटा आपकी। दूसरी वाली इक्वेशन को लीनियर बनाना पड़ेगा, लीनियर नहीं दे रखी, फ्रैक्शन में दे रखी। तो बेटा लीनियर कैसे बनाएंगे इसको, इन दोनों का एलसीएम 3 का और 2 का एलसीएम क्या जाएगा बेटा 6। 3 से 6 कितनी बार जाएगा बेटा 2 बार। ठीक है, तो यहां पे आ गया बेटा आपका 2s, प्लस 2 से बेटा कितनी बार जाएगा 3, और प्लस क्या आ गया बेटा आपका 3t, और इक्वल में क्या आ गया बेटा 6। अब इस 6 को बेटा डिवाइड में लेके जाएंगे, तो यहां मिला आपको 2s प्लस 3t, और बेटा 6 6 36, यानी हमने क्या करा बेटा 6 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में पूछा और दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, 6 6 36। ये आ गई बेटा आपकी सेकंड इक्वेशन। अब बेटा y इक्वेशन देखो, छोटी इक्वेशन कौन सी है बेटा इसमें
फर्स्ट वाली, तो लिखेंगे y इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा आपकी s माइनस टी इक्वल 3, तो बेटा s इक्वल माइनस का 3 इधर आएगा हो जाएगा बेटा प्लस का, तो बेटा s इक्वल 3 प्लस टी, ये आ गई बेटा आपकी थर्ड इक्वेशन। ठीक, अब आपकी बेटा थर्ड इक्वेशन आ गई, आपको क्या करना मैंने बताया था कि जिससे हम इक्वेशन बनाएंगे x की वैल्यू उसमें ना रख के अदर वाली इक्वेशन में रखेंगे, तो बेटा हमने किससे बनाई है फर्स्ट से, तो रखेंगे किसमें बेटा सेकंड में, तो वैल्यू ऑफ s पुट इन इक्वेशन सेकंड वाली इक्वेशन क्या है बेटा आपकी 2s प्लस 3t इक्वल में 36। ठीक है बेटा, तो यहां पुट करेंगे आप 2 मल्टीप्लाई s की वैल्यू रखोगे बेटा 3 प्लस t ब्रैकेट प्लस बेटा फिर क्या लिखोगे आप 3t और इक्वल में क्या आ जाएगा बेटा आपका 36। 2 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा 2 3 जा 6, 2 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा 2 1 जा 2, तो 2t प्लस 3t और इक्वल में क्या आ जाएगा बेटा 36। तो बेटा 2t प्लस 3t कितना होगा बेटा 5t, बेटा प्लस का इधर आएगा हो जाएगा माइनस का, तो बेटा 5t 36 में 6 जाएंगे बेटा 30, तो 5 6 जा 30, तो बेटा t की वैल्यू क्या आ गई आपकी 6। ठीक है, तो t की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपकी 6। अब आपको क्या निकालनी है बेटा s की वैल्यू, किसमें रखेंगे बेटा इक्वेशन थर्ड, तो वैल्यू ऑफ s पुट इन इक्वेशन थर्ड वाली इक्वेशन क्या है बेटा आपकी s इक्वल 3 प्लस t, तो बेटा 3 प्लस s की वैल्यू क्या t की वैल्यू क्या है बेटा 6, तो बेटा s की वैल्यू आ गई आपकी 9, 3 और 6 कितना होगा बेटा आपके 9, तो बेटा s क्या है आपका 9। अब इसको बेटा चेक कर देंगे आंसर रॉन्ग है या राइट है, तो बेटा इसमें कैसे पुट करोगे, यहां लिखोगे आप s की वैल्यू क्या आई 9 माइनस t की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपकी 6, तो 9 में 6 से आएगा क्या बचा बेटा 3, तो आपका आंसर क्या है बेटा बिल्कुल करेक्ट। आइए बेटा नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसका समझ में आ गया होगा। थर्ड पार्ट में क्या है बेटा आपका, तो 3x माइनस वाई इक्वल दे रखा बेटा आपको 3, फर्स्ट इक्वेशन हो गया बेटा 9x माइनस 3y इक्वल में कितना रखा बेटा आपको 9, ये आपकी बेटा सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो बेटा आइए अब लिखेंगे फिर से बेटा छोटी इक्वेशन क्या आपकी फर्स्ट वाली, तो y इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा आपकी 3x माइनस वाई इक्वल 3, ये माइनस का y आ गया इधर बेटा प्लस का, तो 3x इक्वल में 3 प्लस y, अब बेटा मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में पूछेगा, तो x की वैल्यू आ गई बेटा 3 प्लस y अपॉन 3, थर्ड इक्वेशन हो गई बेटा, तो वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन कौन सी वाली में रखेंगे बेटा सेकेंड, तो सेकेंड इक्वेशन क्या है आपकी बेटा 9x माइनस 3y इक्वल 9, तो यहां पुट करेंगे बेटा 9 मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा बेटा 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 3y इक्वल में क्या आ जाएगा बेटा 9, इस 3 से ये 9 3 बार कैंसिल हो गया, 3 की 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा बेटा 9, 3 की 3 से मल्टीप्लाई कर दी बेटा, फिर 3 की y से करेंगे तो प्लस 3 1 जा 3 माइनस 3y और इक्वल में क्या गया बेटा 9, तो 3y से माइनस 3y कैंसिल, तो बेटा आया क्या आपका 9 इक्वल 9, तो बेटा इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, तो ये क्या आ गया आपका 9 इक्वल 9 के आ गया। ठीक है, तो बेटा आइए अगला करते हैं, क्वेश्चन क्या होगा आपका अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, यह देखो वन का फोर्थ पार्ट, सही है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट क्या है बेटा आपका 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू दे रखा बेटा 1.3, फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है आपको लिख दी, सेकंड इक्वेशन क्या है बेटा 0.4x प्लस 0.5y इक्वल में क्या है बेटा 2.3, इसको आपने क्या बना लिया बेटा सेकंड इक्वेशन। देखो घबराना नहीं है, कभी डेसिमल से आप क्या करो बेटा घबराओ, ठीक है, तो डेसिमल को देख के कभी भी क्या नहीं करना बेटा घबराना नहीं है। ठीक है, तो आइए बेटा इसको करते हैं, फर्स्ट वाली इक्वेशन कैसी है बेटा छोटी, तो y इक्वेशन फर्स्ट वाली इक्वेशन लिखी बेटा आपने, लिखो जैसे दी हुई है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल में 1.3, तो बेटा यहां से हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 0.2x इक्वल में 1.3 माइनस 0.3y हो गया बेटा। अब देखो ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या मिल गई बेटा 1.3 माइनस 0.3y
और अपॉन में क्या आ गया बेटा 0.2। तो ये कैसे आ गई बेटा इक्वेशन आपकी थर्ड। तो वैल्यू ऑफ एक्स किस में रखेंगे बेटा, जल्दी बताओ, वैल्यू ऑफ एक्स किस में रखेंगे बेटा, वैल्यू ऑफ एक्स रखेंगे बेटा हमने किससे बनाई थी, फर्स्ट से। तो बोलोगे आप सर क्या आप इसमें किस में रखो, सेकंड में, तो सेकंड वाली इक्वेशन लिखेंगे। ठीक बेटा, सेकंड इक्वेशन क्या है बेटा आपकी, थोड़ा इसको इधर कर दे, ठीक। तो बेटा सेकंड इक्वेशन थी आपकी 0.4 एक्स प्लस 0.5 वाई इक्वल में 2.3। ठीक है बेटा, तो x की वैल्यू क्या है बेटा आपकी, यहां पे हम लिखेंगे 0.4 ऐसी रहेगा, मल्टीप्लाई x की वैल्यू पुट कर देंगे बेटा 1.3 माइनस 0.3y और अपॉन में क्या जाएगा बेटा 0.2 और प्लस कर देंगे बेटा 0.5y और इक्वल में आ जाएगा बेटा 2.3। तो देखो बेटा इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट कैंसिल हो गया, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, 2 की 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2.6 हो जाएगा, 13 टू 26 पॉइंट 1 के बाद है, 1 के बाद लगा दिया बेटा माइनस, फिर इस 2 की बेटा मल्टीप्लाई किससे करेंगे 0.3 से, तो 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे 3 से 2 3 6, तो 0.6y प्लस 0.5y और इक्वल में क्या जाएगा बेटा 2.3। तो देखो बेटा 0.6y में से माइनस के प्लस के 0.5y घटाएंगे तो क्या बचेगा बेटा 0.1y वो भी माइनस के इक्वल में 2.3। बेटा प्लस का इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस के 2.6 इसको माइनस करेंगे तो 0.1y 2.3 में से माइनस करेंगे 2.6 को तो माइनस के क्या आएगा बेटा 0.3 पॉइंट। अब देखो बेटा यहां से माइनस कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल और 1 से इसको डिवाइड करोगे 3 बार, तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपकी 3, तो y क्या आ गया बेटा आपका 3। तो वैल्यू ऑफ y को किस में रख दोगे बेटा आप, वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन थर्ड वाली इक्वेशन क्या है बेटा आपकी x इक्वल 1.3 माइनस, यहां पे देखो बेटा क्या है 0.3, तो 0.3 y की जगह वैल्यू पुट करेंगे बेटा 3 अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा 0.2, तो बेटा 1.3 माइनस 3 3 जा 9, तो बेटा 0.9 अपॉन में क्या आ गया बेटा 0.2। ठीक है, तो इसको थोड़ा बेटा छोटा कर दे, देखो अब इसमें से आप जब इसको माइनस करोगे तो 1.3 में से 0.9 जाएगा तो बेटा 0.4 बचेगा, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा बेटा 0.2, पॉइंट से आप पॉइंट हटा दोगे बेटा तो 2 से इसको डिवाइड करने पर 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपकी 2। सही है, तो बेटा यहां से आपको क्या मिला x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू क्या आई बेटा आपकी 3, तो आपका आंसर क्या आ गया बेटा x 2 एंड y 3। इजी सवाल था बेटा, समझ में आ गया होगा। आइए करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। फर्स्ट का फिफ्थ क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, दो बेटा ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई बेटा आपकी, सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो बेटा देखिए आइए करते हैं, अब यहां से हम लिखेंगे y इक्वेशन फर्स्ट, इसको किसी से भी कर लो, y इक्वेशन फर्स्ट, दोनों सेम ही लग रहे हैं, इक्वल में 0 है, तो फर्स्ट लेंगे बेटा √2x प्लस √3y इक्वल में 0, तो बेटा इसको इधर लेकर आएंगे तो √2x ये हो जाएगा माइनस के √3y, ये मल्टीप्लाई में था डिवाइड में पहुंचेगा सॉरी माइनस √3y और ये आ जाएगा बेटा डिवाइड में √2, तो ये थर्ड इक्वेशन आ गई बेटा। अब वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन, बेटा कौन सी इक्वेशन में रखेंगे हम इसको, सेकेंड, तो सेकेंड वाली इक्वेशन क्या है बेटा आपकी √3x माइनस 8y √8y इक्वल में 0, तो इसमें जब पुट करोगे बेटा आप तो क्या मिलेगा आपको यहां से √3 मल्टीप्लाई में x की जगह पे क्या रख देंगे बेटा माइनस के √3y और अपॉन में क्या डिनोमिनेटर में √2। ठीक बेटा, यहां से माइनस के √8y और इक्वल में क्या गया 0, बेटा मल्टीप्लाई करूंगा तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस के 3y और अपॉन में क्या गया बेटा √2 माइनस √8y इक्वल 0। बेटा रूट से घबराना नहीं है, ना ही डेसिमल से। ठीक है, अब देखो इसके अपॉन में 1 रखोगे तो क्या होगा, कुछ उखाड़ दो लिएगा, 1 की और 2 की √2 का एलसीएम क्या था बेटा √2, तो √2 से √2 को डिवाइड करोगे तो माइनस के 3y बचेगा सेम, यहाँ पे माइनस आ गया बेटा आपका, 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा बेटा √2 मल्टीप्लाई √8
और y और इक्वल में क्या गया 0, तो बेटा माइनस के 3y माइनस √2 की √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, √2 की 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा 16y और इक्वल में क्या गया बेटा आपका 0 मल्टीप्लाई √2। ठीक, तो बेटा इसमें -3y और ये माइनस के बेटा 4, इसका क्या आएगा बेटा 4, जो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा 4, तो ये 4y और ये 0। ठीक है, थोड़ा इधर करते हैं इसको। ठीक, तो बेटा देखो अब इन दोनों को प्लस करोगे आप तो यहाँ पे कितना आएगा 3 और 4 माइनस के 7y और इक्वल में क्या गया 0, तो ये 7y इधर चले आएगा तो बेटा क्या हो जाएगा y इक्वल 0 अपॉन माइनस के 7 और 0 को डिवाइड करते क्या हो जाएगा बेटा ये भी 0 किसी भी नंबर से डिवाइड करो क्या मिलेगा बेटा विल बी 0, ऑलवेज क्या आएगा बेटा वो 0 आएगा। ठीक है, तो बेटा आइए अब y की वैल्यू पुट करते हैं बेटा हम x में, तो वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन थर्ड वाली इक्वेशन क्या थी बेटा आपकी x इक्वल -√3y और डिनोमिनेटर में √2, तो बेटा यहाँ पे भी क्या हो जाएगा -√3 की मल्टीप्लाई जब 0 से करोगे आप तो क्या आएगा 0 के डिनोमिनेटर में क्या है बेटा आपका √2 से भी डिवाइड करने पर क्या मिल जाएगा बेटा 0, तो x भी क्या आ गया बेटा आपका 0 आ गया एंड y भी क्या आ गया बेटा आपका 0 आ गया होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है क्वेश्चन, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो बेटा एक बार वीडियो को रिपीट कर लेना, फिर से देख लेना। ठीक है, दूसरी बार में तो 100% आ जाएगा आपको। तो बेटा क्या है आपका 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल में -2 दे रखा बेटा, और यहाँ दे रखा x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल में 13 अपॉन 6। तो बेटा इसको मैं पहले लीनियर फॉर्म में कर दूं, फिर इसको मैं आपको दूंगा होमवर्क से। ठीक है, अब देखो बेटा इसको मैं लीनियर में कन्वर्ट करा दूं तो 2 को 3 का एलसीएम क्या जाएगा, ऊपर वाली इक्वेशन का देखें तो 6 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार, 3 की 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बेटा 9x माइनस 3 की इससे डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स आएगा, 2 की 5 से करेंगे तो बेटा 10 और y और इक्वल में क्या आ गया बेटा -2, तो ये आ जाएगा आपका 9x माइनस 10y और ये 6 2 या -12, तो ये आपकी बेटा फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, क्या करा इन दोनों का एलसीएम लिया 6, 2 से डिवाइड किया 3 बार, 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x आ गया माइनस 3 से इसको डिवाइड किया 2 बार, 2 की बेटा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y आ गया। ये डिवाइड में अगर मल्टीप्लाई में पहुंच गया बेटा तो क्या मिल गया -12 मिल गया। अब नीचे वाले को से करेंगे 2 और 3 का एलसीएम क्या जाएगा बेटा 6, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 बार तो 2x प्लस 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स तो 3y और इक्वल में क्या गया बेटा 13 अपॉन 6, तो बेटा 6 से 6 कैंसिल हो गया तो 2x प्लस 3y और इजिकल 2 में क्या गया बेटा 13, तो ये सेकंड इक्वेशन बन गई। तो बेटा आपने अगर लगातार ये क्वेश्चन वीडियो देखिए पूरी, लगातार क्वेश्चन करें 5th पार्ट तक, तो ये आराम से आप होमवर्क से कर लोगे। दोनों लीनियर इक्वेशन मैंने आपको बना दिए और ये 100% होना चाहिए बेटा आपसे होमवर्क से, तभी आपका इस वीडियो को देखने का क्या होगा बेटा फायदा होगा। ठीक है, तो बेटा ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो बेटा, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बढ़वाइए बेटा, व्यूज बढ़वाइए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।